हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफल कर रही हूं अपने पर्सन के बारे में सोचिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल दिमाग में। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास जस्टिस। ओवरऑल एनर्जी है द फूल। तो सबसे पहले अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है। किस चीज़ से? अपने आप से, अपनी इच्छाओं से, अपनी डिज़ायर से। देखिए, जब हम डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ की तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम उसे अचीव करें। इसीलिए कहा जाता है जब आप सपने देखोगे ही नहीं तो फिर आप उसे पूरा कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं और उसके लिए हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विल पावर इनकी बूस्ट हुई है अपनी डिज़ायर के प्रति। ये सबसे पहली डिज़ायर है कि ये अपनी लव लाइफ में अगर सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, तो ये इमोशंस के मामले में थोड़े कमज़ोर रहे हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। तो अब ये सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल करें। गुस्से में इन्होंने काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, अब और कुछ ख़राब नहीं करना चाहते। तो ये अपने रिलेशनशिप में प्यार का तड़का देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर किसी बात पे झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, ब्रेकअप है, इस वक्त बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन के डीपेस्ट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं, आपकी प्यारी प्यारी बातों को मिस कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द, कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है और ये इनकी खुद की विश है। मतलब कोई एफ़र्ट्स आपको नहीं लगाने, सामने से ये खुद आपकी तरफ कॉल्स या मैसेजेस करेंगे या करेंगी। ये भी बता दूं कि ये अपने विशेस, अपने डिज़ायर्स को लेके इतने ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्गली एक्शन लेने की एनर्जी में हैं कि ये भी नहीं देखेंगे कि मेरी फैमिली क्या चाहती है, मेरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, या जो भी लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ये उन लोगों से भी भिड़ सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मेरे लिए राइट डिसीजन है वही मैं लूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ में या अपने मेजर इवेंट्स में, जैसे शादी एक मेजर इवेंट है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने का राइट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक बार उन लोगों की बातें सुनकर आपको तकलीफ़ दी है और आपसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको हुई है, खुद को तकलीफ़ दी है एक तरीके से। यहाँ पर इनको काफ़ी रियलाइजेशन भी हुआ है और अब इन्हें ऐसा लगता है कि नाउ मुझे फेयर रहना है, मुझे किसी के बहकावे में आके या मैनिपुलेशन में आके डिसीजन नहीं लेना है, अपने दिल की सुनकर निर्णय लेना है। और ये बिल्कुल बिंदास निर्णय लेंगे
किसी की नहीं सुनने वाले या नहीं सुनने वाली। कोई प्रेशर दे दे इनको, कोई इनको डरा दे, धमका दे, ये किसी की नहीं सुनेंगे। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला एक्शन तो यहाँ मैसेज का है, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ लव है, तीसरा कुछ पावरफुल डिसीजन है जो कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी डिज़ायर्स हैं आप दोनों की, उसे फुलफ़िल करेगा। और चौथा यहाँ लॉन्ग टर्म हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है। मीन्स एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सकती है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। देखते हैं कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, क्या मैसेजेस आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है यूनिवर्स। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी ये। इस टाइम पीरियड में मेंटली आपके पार्टनर काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन्होंने लाइफ में फेस करनी है इन्हीं टाइम पीरियड में। फिनेंशियली या पर्सनल लाइफ में या मेंटली कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें इनको लगेगा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। कोई डिवाइन इंटरवेंशन, किसी तरह का टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बाद इमोशनली ये काफ़ी डीप थिंकिंग में रहेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन मुझसे किसी पर्पस से अटैच्ड है, कौन विदाउट किसी पर्पस अटैच्ड है, अनकंडीशनली कौन मुझसे प्यार करता है। ये सब कुछ ये शांति से बैठ के सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है 6 घंटे से 24 घंटा, ये थोड़ा सा हेवी हो सकता है बिकॉज़ आपके पार्टनर कंप्लीशन से पहले कुछ ख़त्म करने का निर्णय लेने वाले हैं। क्या ख़त्म कर सकते हैं या क्या ख़त्म होगा, उन लोगों के कारण आपसे डिस्कनेक्टेड थे, उन लोगों के कारण आपसे दूरी बनी हुई थी। तो जिन लोगों के कारण डिसअपॉइंटमेंट थी या रिजेक्शन जिन लोगों ने किया इस रिश्ते का, उन लोगों से दूर होंगे और एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में अगर फैमिली इश्यूज़ थे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में आड़े आ रही थी या फिर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, मींस ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपसे दूरी बना रखे थे, या इन्होंने आपको सीधा कह दिया था कि नहीं यार हम दोनों का फ्यूचर नहीं, हम दोस्त रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ है कि मेरा आपके साथ यूनियन होगा या नहीं होगा। अगर पॉसिबिलिटी है, अगर इन्होंने अपनी थर्ड पार्टी जो भी है उसको क्लियर कर दिया है कि देखो हम दोनों खुश नहीं हैं, तो बेटर है कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें। इसी नाराज़गी से ज़िंदगी गुजारने से बेटर है कि हम खुश रहें। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी कन्विंस्ड होकर बाहर जा सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट के कारण बाहर जा सकती है। बट बाहर जाने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? यस, वापस आने की एनर्जी है एंड वी हैव गॉट होप। तो चैरियट एंड द स्टार, डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है। और मैक्सिमम अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर इस रीडिंग को, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद मैक्सिमम 6 दिन के अंदर, मिनिमम 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। डिनाई मत करो किसी सिचुएशन को। अगर आपको सच समझ में आ रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि नहीं ये सही नहीं ये सही है, तुम गलत सोच रहे हो या तुम सही सोच रहे हो, उस सिचुएशन को डिनाई मत करो, अपने दिल की सुनो, अवेयर रहो। कई बार हमारा दिल कहता है कि नहीं हम गलत पर्सन के साथ हैं, कई बार हमारा दिल कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या बोल रही है, कई बार हमारा दिल कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम शक करके गलत कर रहे हैं, बट हम फिर भी करते हैं। तो अपने दिल की सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को डिनाई मत करो, अवेयर रहो।
यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है घमंड से दूर रहो। अपने ऊपर आपको कई बार घमंड आ जाता है किसी बात को भी लेकर। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से सुंदर तो उसे कोई मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना रिच हूँ, मैं इतना परफेक्ट एक पर्सन हूँ कि मुझे कोई छोड़ नहीं सकता या मुझे धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। बट कई बार ऐसे लोगों को भी धोखा मिल जाता है, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हों, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, चाहे वो कितने भी ज़्यादा अच्छे हों, लॉयल हों, डेडिकेटेड हों। सबसे ज़्यादा धोखा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच्चे हैं। तो कभी ना कभी अपने ऊपर घमंड आ जाता है कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, अरे हम तो परफेक्ट हैं, ये है वो है। सो प्राइड से दूर रहो और कभी भी ये मत सोचो कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर आप बेस्ट है तो आपसे कोई बेस्टेस्ट भी भगवान ने, ईश्वर ने पैदा किया होगा। सो घमंड से दूर रहिए किसी भी सिचुएशन को लेकर। कई बार लोग अपने पे नहीं, अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ पे घमंड करते हैं कि अरे मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल या मेरा हस्बैंड सबसे स्मार्ट या सबसे रिच। ये भी नहीं करना चाहिए, नज़र लगती है। इसके अलावा ब्लेम ना करें किसी को। एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसके भागीदार हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें होनी थी। तो जब आप किसी को ब्लेम करते हैं ना, तो आप अपना एक नया कर्मा क्रिएट कर देते हैं। एक्सेप्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो भी चीज़ें हुई हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया। जो मेरे साथ हुआ आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि ठीक है चलो एक कर्मा क्लेंस हुआ, मैंने माफ़ किया सबको। जिसने भी मेरे साथ गलत किया, मेरा गलत चाहा, उसको भगवान देखेंगे, मैंने माफ़ कर दिया। ये सिचुएशन आप रहिए ताकि आपका कर्मा क्लेंस आउट होता रहे। और लाइटर नोट पे रहिए। अगर किसी ने आपको ऐसा कह दिया कि देखो हमारी सिर्फ दोस्ती रहेगी, हम शादी नहीं कर सकते, तो आप फुट फुट के रोने लगे कि अरे नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते या नहीं जा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे सपने देख लिए थे, बहुत सारा इमेजिन कर लिया था। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो रिजेक्शन आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, फेस इट ना। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं कह सकते, तो अगर वो आपके बिना खुश रह सकता है या रह सकती है, सो उसके पहले आप टाटा बाय बाय करो। ठीक है तुम रह सकते हो, यू कैन गो। ठीक है, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं तो मस्त हूँ। तो लाइटर नोट पे रहो, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहाँ पर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो आप किसी को पकड़ के जकड़ के नहीं बैठ सकते, है ना। जो आपका है वो आपके फ्रीडम के बाद भी आपका ही रहेगा, और जो नहीं है उसको आप कितना भी पकड़ के रखो वो चला जाएगा। सो लाइटर नोट पे रहो। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल से ना लगाओ। अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाली एनर्जी से थोड़ा सा बैलेंस में रहो कि हाँ कोई चीज़ है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी हम जी पाएँ, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ यही करने नहीं आए, हम और हमारा और भी पर्पज़ है। तो लाइटर नोट पे रहो, सब कुछ देखो, वॉच करो, बट बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट ना रहो किसी के ऊपर भी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।